नाम है एंडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आ गया हूँ पार्ट 2 लेकर के, जो कि होने वाला है चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर्स, है ना। इसमें मैंने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया है ना। तो बता दूं बच्चों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तब जाकर के आपको अगला चैप्टर का नोटिफिकेशन बच्चों अच्छे से मिलेगा, है ना। बेल आइकन भी आपको दबा देना है, तब जाकर के आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, है ना। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि इन दोनों का सम क्या होगा। जैसे ए में दिया हुआ है ऑड नंबर्स और बी में दिया हुआ इवन नंबर्स, है ना। ऑड नंबर और इवन नंबर दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है। डायरेक्ट एग्जाम्पल से बात करेंगे, एग्जाम्पल से, है ना। एग्जाम्पल से बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर के बारे में। किसके इवन नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। इवन नंबर क्या होता है, देखिए वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। दोस नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नॉन एज या इज कॉल्ड, हम लोग इवन नंबर उसको बोल सकते हैं। वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग बच्चों इवन नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, है ना। कुछ भी 50, 100, है ना, 200, ये सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सारा नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इवन नंबर बोलेंगे। अब बात करते हैं ऑड नंबर का। ऑड नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे कि मान लीजिए 1 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 5 कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7, 9, 13, है ना, 15, 18 हो जाएगा, है ना। मान लीजिए 17। मतलब वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो वो आपका क्या होता है, ऑड नंबर, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इवन और ऑड क्या होता है। इवन वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए कुछ मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूं ऐसा, चलिए देखिए अभी हम लोग इवन और ऑड पे ही थोड़ा बात करेंगे, तब जाकर के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मान लीजिए 108, है ना, ये 108 है ना। तो आपको चेक करना है ये इवन है कि ऑड है। तो लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट वाला डिजिट 2 का टेबल में आ रहा है तो ये इवन है। जैसे 2 4 जा कितना 8 होता है, तो मतलब कि ये जो है ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। ये चीज समझ में। अगर मान लीजिए 2048, है ना, 2048 अगर इसको पढ़ना चाहे 1 10 या 100 मतलब 2048 है, तो ये 2048 इवन है कि नहीं ये आपको बताना है। तो क्या मैंने आपको बताया, आप सबसे लास्ट वाला डिजिट लोगे। लास्ट वाला डिजिट देखो 8 आ रहा है, तो ये 8 है, तो इसका मतलब ये 2 का टेबल में आता है कि नहीं, ये चेक कीजिए। आता है, 2 4 जा 8, तो मतलब कि ये पूरा नंबर जो है वो इवन नंबर होगा, है ना। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर मान लीजिए 105674 और 4 ऐसा नंबर मैंने दे दिया, है ना, ऐसा नंबर दे दिया। अब ये नंबर को आपको बताना है ये इवन है कि नहीं। तो सबसे पहले कॉमा बैठा लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 1,05,67,434। ये नंबर इवन है कि नहीं ये आपको बताना है। तो आराम से बताएंगे। क्या इवन बताने के लिए क्या हम लोग ट्रिक किए हैं, लास्ट वाला नंबर पकड़ेंगे और लास्ट वाला नंबर आपका 4 है। 4 है, इसका मतलब अब चेक कीजिए ये 2 का टेबल में आ रहा है कि नहीं। यस, 2 2 जा 4, तो ये पूरा नंबर जो है ये इवन होगा। पूरा नंबर जो है ये इवन नंबर होगा। अब यही काम हम लोग ऑड वाला में भी करेंगे बच्चों, सेम काम, है ना। सेम काम हम लोग ऑड वाला में भी करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, कैसे करेंगे वो देखो। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मैं नंबर लेता हूं 10756, है ना। अभी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, मैं अभी ये बता दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इवन और ऑड के बारे में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी तुरंत आएंगे हम लोग, है ना। मान लीजिए अगर इसको पढ़ना चाहे 1 10 100 1000 मतलब 10,756 ये नंबर है। आपको ये चेक करना है कि ये इवन है या फिर ऑड है, कुछ भी बताना है आपको। तो देखिए लास्ट वाला जो डिजिट है वो 2 से आ जा रहा है, 2 3 जा 6, मतलब ये इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 7 रहता तो अगेन लास्ट वाला डिजिट चेक करेंगे, तो ये 2 का टेबल में नहीं आ रहा। अगर ये 2 का टेबल में नहीं आ रहा है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। क्यों ऑड नंबर होगा, क्योंकि ऑड नंबर हम उसे बोलते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए। अगर मान लीजिए
5 6 7 8 5 9 है ना। तो ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है? लास्ट वाला देखिए 2 का टेबल में आ रहा, अगर आ जाएगा तो इवन होगा, नहीं आएगा तो ऑड होगा। तो 2 का टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो ये वाला जो नंबर होगा बच्चों ये ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर होगा। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट इवन नंबर और ऑड नंबर का। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। यहां बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, मतलब इन दोनों में से दोनों का सम क्या होगा। पहला नंबर में आपको बोल रहा है ऑड नंबर के बारे में, पहला नंबर में क्या बोल रहा है, ऑड नंबर के बारे में, ऑड नंबर के बारे में। तो इनका सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है जोड़, है ना। तो बोलने का मतलब है अगर दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या आएगा। तो समझिए एक चीज आपको दिमाग में रखना, अगर आप दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ये आपको बताना है। तो द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए इसका हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन, है ना। मतलब कि अगर दो ऑड नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा, इवन नंबर देगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल पे बात करें, कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं कि दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। जैसे मान लीजिए वन आपका ऑड नंबर है क्योंकि दो का टेबल में आता नहीं है, प्लस करेंगे क्योंकि सम करना है। थ्री भी आपका ऑड नंबर है, क्यों ऑड नंबर है, क्योंकि ये दो का टेबल में नहीं आ रहा। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। और क्योंकि 4 इवन नंबर है, क्योंकि 2 2 जा 4, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये इवन नंबर है। एक और एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं, मान लीजिए 5, ये दूसरा एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूं। अगर 5 है, 5 ऑड नंबर है क्योंकि ऑड नंबर के बारे में बोल रहा है। 5 ऑड नंबर है और इसको जोड़ते हैं 7 के साथ, क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है। हम लोगों को फर्स्ट केस में दोनों ऑड नंबर लेना है। 5 और 7 दोनों ऑड नंबर है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। और ये जो 12 आ गया जो कि 2 से डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर है। तो यही बात हम लोगों ने लिखा कि अगर दो ऑड नंबर को सम करेंगे, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। बच्चों 1 का बी नंबर पे बात करते हैं। 1 का बी में इवन नंबर का हम लोगों को सम चेक करना है। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग दो इवन नंबर लेंगे, जहां पे जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो इवन नंबर लेंगे और दो इवन नंबर को सम करेंगे। तो देखिए अगर द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इक्वल टू इवन, मतलब इज इवन नंबर, मतलब कि हम बोलेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना जरूरी है, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन, है ना। मतलब कि द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर, मतलब कोई भी दो इवन नंबर को अगर आप सम कीजिएगा, जोड़िएगा तो आपको रिजल्ट इवन ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल पे बात करें, एग्जाम्पल पे तो जैसे देखिए मैं दो इवन नंबर ले रहा हूं, एक ले रहा हूं 2 और प्लस, और एक ले रहा हूं 4, दोनों इवन नंबर है। और 2 और 4 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 6, और 6 भी आपका इवन नंबर है। तो बोलने का मतलब है अगर दो इवन नंबर को जोड़िएगा तो रिजल्ट भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 और प्लस 6 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों दो का टेबल में आ रहा है तो दोनों इवन नंबर है, और 4 और 6 किए तो आपका रिजल्ट आ गया 10। तो ये दो का टेबल में आता है, तो इसका मतलब कि अगर दो इवन नंबर को सम करेंगे तो नंबर हमको जो मिलेगा वो इवन ही होगा, और दो ऑड नंबर को जो सम करेंगे तो नंबर हमको इवन मिलेगा। दोनों में इवन मिलेगा, दोनों केस में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों। तो आ गए हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका ट्रू फॉल्स होने वाला है। तो मैं इसे थोड़ा पढ़ रहा हूं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, मतलब जो ये कथन है, जो ये बात जो ट्रू है उसमें ट्रू बताना है, जो सही बात है उसमें ट्रू बताना है, और जो गलत बात है उसमें फॉल्स बताना है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। ए नंबर में पढ़ रहा हूं, कौन सा नंबर, ए नंबर। तो ए नंबर में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, मतलब 3 ऑड नंबर को सम करेंगे तो इवन आएगा। चलिए ना एक बात करते हैं, एक जो है जो कि ऑड नंबर होता है, प्लस 3 जो कि ऑड नंबर होता है, प्लस 5 जो कि ऑड नंबर होता है। क्यों ये तीनों ऑड नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 5 3 8, और 8 में एक जोड़ेंगे 9। तो 9 क्या है, अब ये देखिए 9 इवन है कि ऑड है, 2 का टेबल में तो 9 नहीं आता, तो मतलब ये ऑड नंबर है। ये क्या है,
ऑड नंबर है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, मतलब 3 ऑड नंबर को जोड़िएगा तो इवन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। फर्स्ट नंबर फॉल्स। बी पे आते हैं। बी में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, है ना, 2 ऑड नंबर का सम एंड 1 इवन नंबर इज इवन, मतलब 2 ऑड नंबर को जोड़िए। चलिए, दो क्या बोल रहा है, 2 ऑड नंबर का सम, तो 1 + 3, है ना। और जो तीसरा नंबर लेने बोला है, तीसरा नंबर लेने बोला है इवन, तो तीसरा नंबर हम इवन ले रहे हैं। और ये जोड़ते हैं तो जोड़ने पे आपको इवन मिलेगा कि नहीं, ये बात आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, इवन मिलेगा। तो चलिए 3 2 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 जो है जो कि इवन नंबर है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। बी नंबर ट्रू में जाएंगे हम लोग, ट्रू के साथ जाएंगे। सी नंबर पे बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इट इज ऑड, है ना, मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, मतलब प्रोडक्ट का मतलब गुना। 3 ऑड नंबर को जब गुना करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आपको ऑड मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एक लिए 1 × 3 × 5, तीनों ऑड नंबर है, तो 5 × 15 और 15 एकम 15, तो 15 का ये 15 आ गया। क्योंकि ये 15 दो को टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये ऑड नंबर है, तो ये ट्रू के साथ हम लोग जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है, ट्रू है ये, ठीक है। डी पे बात करते हैं, है ना। डी पे बात करते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, है ना, अगर कोई इवन नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए 4 जो है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, द क्वाइटेंट इज ऑलवेज ऑड। अगर 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्वाइटेंट जो है, जो आपका जो क्वाइटेंट जो आंसर आता है वो ऑड आएगा। ये जैसे अगर इसको हम डिवाइड किए तो ये 2 बार में आया, तो ये 2 ऑड है कि इवन है, ये इवन है, और यहाँ ऑड बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वाइटेंट इज ऑलवेज ऑड। ये बोल रहा है ऑड होगा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब फॉल्स है, क्योंकि इवन आपको आंसर मिल रहा है। तो ये था बच्चों आपका डी का आंसर। थोड़ा सा मैं मिटार दे रहा हूँ, ऊपर में ही बनाऊंगा, है ना, क्योंकि नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। डी नंबर हम लोग कर चुके हैं, डी नंबर तक आगे बात करेंगे। ओके, डी हो गया। ई पे बात करेंगे। ई पे ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, यहां पे बोला जा रहा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला जा रहा है। तो प्राइम नंबर को भी थोड़ा समझाऊंगा। वैसा नंबर जो खुद से कटे और उसको कोई टेबल ना काट सके, वैसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, अपने आप से ही वो कटता है और किसी नंबर से नहीं, कोई टेबल उसको नहीं काट सकता है, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 2 किसी का टेबल में नहीं आता है, 3 किसी का टेबल में नहीं आता, खुद अपना टेबल में ये लोग आते हैं। 5 कोई मतलब 5 भी किसी का टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपना टेबल में, मतलब 2 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता इसके अलावा, 3 को कोई काट नहीं सकता इसके अलावा, 5 को कोई काट नहीं सकता इसके अलावा, 6 तो इवन हो गया, 7 को भी कोई नहीं काट सकता इसके अलावा, है ना। 9 जो है ये बताइए, 9 प्राइम नंबर है कि नहीं, 9 3 का टेबल में आ जाता है, 3 × 9, तो ये जो 9 है ना, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वैसा होता है जो किसी का टेबल में ना आए, वो सिर्फ खुद से कटे एक बार में, खुद, जैसे 2 खुद से कटे, 3 खुद से कटे, 5 खुद से कटे। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो 11 है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, 11 जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं, 11 किसी का टेबल में नहीं आता, अगर किसी का टेबल में वो नंबर नहीं आ रहा है तो वो प्राइम नंबर है। अगर 13 का बात करें, 13 प्राइम नंबर है कि नहीं, 13 किसी का टेबल में नहीं आता, सिर्फ 13 का टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर है। अगर 15 का बात करें तो 15 जो है ये 3 का टेबल में भी आएगा और 5 का टेबल में भी आएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। तो मैं बता दूं जितना भी प्राइम नंबर होता है, जैसे मान लीजिए ये प्राइम नंबर है, पता है आपको, ये 3 प्राइम नंबर है, पता है आपको, लेकिन ये सब ऑड नंबर है। तो जितना भी प्राइम नंबर है वो ऑड होता है, लेकिन जितना भी ऑड नंबर होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये तो इवन है ना। अब प्राइम जो है ना इवन नंबर से स्टार्ट होता है, देखिए 2 जो है जो कि इवन नंबर है, लेकिन ये इवन प्राइम नंबर है, मतलब कि ये प्राइम नंबर है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे ई में क्या बोल रहा है ना, आई होप मैंने समझाने की कोशिश किया है कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ई नंबर में ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, जितना भी प्राइम नंबर है वो ऑड होता है, बिल्कुल होता है, ट्रू। ट्रू के साथ जाएंगे। एफ पे आते हैं, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर,
प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मैंने फैक्टर सभी बताया था ना, किसी भी नंबर का फैक्टर दो ठो तो होगा ही, एक तो वो नंबर होगा और एक 1 होगा। जैसे मान लीजिए 2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसका प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? इसका हो सकता है 1 इंटू 2, ये 2 हो गया, तो ये 2 का 1 भी फैक्टर है और ये 2 का 2 भी फैक्टर है, तो फैक्टर तो है इसका। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक दूसरा प्राइम नंबर ले हम लोग, अगर 5 ले, तो इसका फैक्टर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? 1 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 आएगा। तो बोलने का मतलब है 1 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, तो 5 का तो 2 फैक्टर हो गया, 2 का भी 2 फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे ये बात गलत बोला जा रहा है। एफ नंबर में क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर के पास फैक्टर होता है, तो ये गलत होगा, फॉल्स होगा, है ना। क्योंकि यहाँ बोल रहा है प्राइम नंबर में फैक्टर नहीं होता है, तो ये गलत बात है, होता है। ठीक है, अगर सही होता तो ट्रू लिख देते। अगर जी पे बात करें बच्चों, थोड़ा सा बारिश हो रहा है, मैनेज कीजिएगा, बारिश यहाँ लगातार हो रहा है। सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दो प्राइम नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा इवन आएगा। चलिए देखिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए 5 जो कि प्राइम नंबर है और प्लस 7 जो कि प्राइम नंबर है, यहाँ 9 नहीं ले सकते थे, 9 ले लेंगे तो ये ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर हमको लिखना है क्योंकि 9 किसी का टेबल में आता है, 3 का टेबल में। तो 5 लिए और 7 लिए, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 7 और 5 आपको हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर डू नो, यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। इस कंडीशन में इवन आ गया, ये दो प्राइम नंबर को जोड़े तो इवन आ गया। एक और कंडीशन लेते हैं, 2 जो कि प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 2 किसी का टेबल में नहीं आता है सिवाय 2 के। ठीक है, 2 प्लस 5 करेंगे, जो कि 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7। देखिए इस कंडीशन में ऑड मिल गया। क्या मिल गया? ऑड मिल गया। क्यों ऑड मिला? क्योंकि ये 2 का टेबल में तो आता नहीं, तो ये ऑड हो जाएगा बच्चों। तो बोलने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि 2 प्राइम नंबर को जोड़े तो आपको हमेशा इवन मिले, तो ये कथन भी फॉल्स है। ये बात भी क्या बोला है? फॉल्स है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चों, है ना। आगे बात करेंगे, रफ कर ले थोड़ा। बता दो बच्चों कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, इससे थोड़ा सा पावर मिलता है हम लोगों को। थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बात करते हैं एच नंबर पे। एच नंबर में क्या बोल रहा है? 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। पहला प्राइम नंबर तो 2 ही है और वो जो कि इवन है 2, तो बिल्कुल ये सही बात बोल रहा है, ट्रू। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, अभी मैंने बताया था आपको। आई नंबर पे बात करते हैं बच्चों। आई नंबर में यहाँ क्या बोला जा रहा है? आई नंबर में बोला जा रहा है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजाइट नंबर्स। यहाँ पे आई नंबर बोल रहा है कि जितना भी इवन नंबर है वो कंपोजाइट नंबर होता है। देखिए कंपोजाइट नंबर क्या होता है? ये पॉजिटिव नंबर होता है जिसका एक से ज्यादा फैक्टर होता है, एक से ज्यादा फैक्टर होता है। लेकिन कंपोजाइट नंबर में कभी भी कंपोजाइट नंबर में आपको कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा प्राइम नंबर का। और ऑल इवन नंबर में 2 भी आता है और 2 इवन नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर भी है। तो मैंने बताया कंपोजाइट नंबर में कभी भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये बात जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखिएगा। लास्ट बात करते हैं जे नंबर पे। जे नंबर में क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या बोल रहा है? कि 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन होगा। चलिए देखिए 2 इवन नंबर लिखते हैं। 2 इंटू 4 ले रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, जो कि 8 इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 इंटू 2 है ना, तो 6 भी इवन नंबर है, 2 भी इवन नंबर है। दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, तो जो 12 जो है इवन नंबर है। तो ये जो बात है बिल्कुल सही है, ट्रू है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपको दे रहा है द नंबर 13 एंड 31 है ना, नंबर 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स है ना। यहाँ पे बोल रहा है 13, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। ये 13 और 31 जो है ये दोनों प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि ये किसी का टेबल में नहीं आता, ये खुद का टेबल में आएगा एक बार में, है ना। और इन दोनों का 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक तो यही नंबर 13, या फिर एक तो 1 होगा या तो 31 होगा। ये चीज 2 फैक्टर है ना। क्योंकि प्राइम नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, या एक नंबर और ये जो नंबर है वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब दोनों उल्टा है। ये बात बोल रहा है।
बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट, दोनों नंबर का सेम डिजिट है, 1 3 और 3 1 दोनों का सेम डिजिट है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100, मतलब कि 100 तक, है ना, 100 तक आपको कुछ पेयर्स फाइंड करना है प्राइम नंबर्स का जो कि सेम डिजिट से हो, सेम इसी डिजिट जैसा हो। तो कैसे हम लोग 3 का हम लोग लिखेंगे, हम लोग नंबर 3 का लिख ले रहे हैं। नंबर 3 को नंबर 3, है ना, नंबर 3 में तो हम लोग लिख सकते हैं 17, है ना, 17 एंड 71। 17 और 71 दोनों प्राइम नंबर्स है बच्चों, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। और देखिए दोनों में 1 और 7 डिजिट यूज हो रहा है ना, 17 और 71, ये एक हो गया। और फिर उसके बाद आप कॉमा दे सकते हैं, कॉमा दे करके मैं यहां लिख रहा हूं, एक हो गया। और आप एक लिख सकते हैं 37 और 73, मतलब दोनों में एक ही डिजिट यूज होना चाहिए, 3 7 3 7, मतलब दोनों में सेम डिजिट यूज हो रहा है ना। ये हो गया दूसरा, एंड यहां लगा देंगे एंड। और एक और लिख सकते हैं कॉमा दे करके, कि एक और नहीं, आपको 100 तक, अप टू 100 तक लिखना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं अप टू, कॉमा दीजिए, मान लीजिए यहाँ कॉमा दिए हैं, है ना, आपको अप टू 100 तक लिखना है बच्चों। तो एक और हो सकता है 79 एंड 97, 79 दोनों में एक डिजिट यूज हो रहा है और दोनों प्राइम नंबर है। किसी का टेबल में, ये जो तीनों में पेयर लिखा हूं, किसी का टेबल में नहीं आता, खुद का टेबल में आता है। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कि मान लीजिए 2 ही फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा और एक तो वही नंबर जो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 3। नंबर 4 पे बात करेंगे बच्चों। यहां नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, मतलब कि आपको प्राइम नंबर 20 तक लिखना है और कंपोजिट नंबर 20 तक लिखना है ना, मतलब 20 तक लिखना है दोनों। तो देखिए नंबर 4 में पहले हम लोग लिख रहे हैं प्राइम नंबर, क्या लिख रहे हैं हम लोग, प्राइम नंबर हम लोग लिख रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर इवन नंबर से स्टार्ट होता है। कैसे हमको पता है, क्योंकि ये किसी का टेबल में नहीं आता। 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 9 किसी का टेबल में आता है, 3 का टेबल में 9 नहीं होगा। 11, फिर से उसके बाद 13, 15 नहीं देंगे, 3 5 15, 5 15 नहीं होगा। 17 और 19, है ना, ये आपका हो गया प्राइम नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, है ना, 8 को प्राइम नंबर हो गया 20 तक, अप टू 20 तक आपको बोला है। अब कंपोजिट नंबर का बात करें, ये कंपोजिट नंबर शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब कंपोजिट नंबर का बात करें तो देखिए कंपोजिट नंबर भी वही होता है जो इवन नंबर है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर होता है इवन, है ना, पॉजिटिव इवन नंबर होता है, लेकिन प्राइम नंबर छोड़ा करके। तो यहाँ पे 2 जो है इवन नंबर होता है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी होता है, तो 2 को नहीं लेंगे, 2 के बाद लेंगे 4 6 8, ये इवन नंबर ही होता है लेकिन प्राइम नंबर छोड़ा करके। 4 6 8 10 12 14 16 और 18, है ना, यहां तक आप लोगों ने लिया। और आपको कहां तक लेना है, आपको लेस देन 20 लेना है, 20 नहीं लेंगे, लेस देन 20 तक लेना है। अगर आप 20 ले लेते हो बच्चों तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेस देन बोला है 20। तो ये था आपका प्राइम नंबर 2 से मतलब 20 के अंदर तक, और ये था आपका प्राइम नंबर 20 से लेस देन, है ना। तो ये था कंपोजिट नंबर 20 से लेस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं पढ़ रहा हूं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 नंबर का बताते हैं, 1 और 10 के बीच में, है ना। तो आपका 7 जो होगा वो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होगा, 7, है ना, 7 जो होगा सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा 1 और 10 के बीच में। तो आप लोग लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं, क्या लैंग्वेज बना करके लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, क्या लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, है ना, इस क्या है 7 होगा, है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है प्राइम नंबर क्या होता है।